वो मेरे को रूम में अंदर ले गई, मम्मी बाहर बैठी थी, वो रूम में ले जाके पहले तो मैं बैठी, फिर मेरे साथ छेड़छाड़ करने लग गए। रुपयों को बथेड़ पाड़ रहे हैं साहब, ये देख लो, गरीबों को मारे बेथाक। मेरी इसमें कोई हो जाए तो मैं फांसी खाने को तैयार हूँ। मेरे बच्चे पटना रहे थे कि मैं क्या करूँ, नौकरी गई तेरी गया जेल में और गिरवाऊंगा तो नहीं क्या करें हम तो। सगला दर्शकान राम राम, स्वागत है थारो जलको झुंझुनू गमा। मेरो नाम है आदर्श और मेरे साथ है कैमरामैन अरविंद। आज मैं थान लेके पूछा बगड़ शहर जो कि झुंझुनू जिला के अंदर पड़ा है बड़े अड़ियान के पीछे कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों थे लगातार अखबार के अंदर सुर्खियां हम देख रहा होगा कि अड़े की एक बच्ची जो कि एक दिव्यांग सरकारी कर्मचारी की बेटी ही सरकारी कर्मचारी जो कि झुंझुनू कोर्ट के अंदर काम कराया करतो भी बच्ची के सागा जज्बा सीख कर गई राजस्व विभाग के अंदर आपके पिता का कुछ कागजात रिलेटेड काम के लिए जिसके अंदर की कुछ शायद कोई लाभ को मामलो हो, चयनित लाभ को मामलो हो भी मामला लेके बा बढ़े गई कागज कार्रवाई के लिए जना बढ़ेगा अधिकारी भी के साथ छेड़छाड़ करी एक भी मामला के अंदर बा बच्ची बाद में सीकर के अंदर FIR दायर कराई और बी मामला के अंदर एक जयपुर को अधिकारी जो कि भी बच्ची लगातार फोन के ऊपर अश्लील मैसेज भेजतो फोन करतो बिन भी फोन की रिकॉर्डिंग भी मैं थाना आज के एपिसोड में सुनाऊंगा। ऐचो 2 FIR अलग अलग जगह करी बा बच्ची बा पूरी FIR को मामलों के हो कारण के हो एक पीछे आ सारी जानकारी आज मैं लेशा और थान पूरी जानकारी देशा कि वो पूरा मामलो असल में है के थार सागे जो घटना हुई बा पूरी घटना बताओ। मैंने 2.5-3 साल से दोबारा क्यों गोपाल जोशी कौन 3 साल से। और ये साहब का सागा हो रहा है, साहब मुर्गा हो रहा है जोशी का साहब कहने पूछ सको दुनिया बोल रही अगर तो मैं 1800 की हार सकूँ, मेरी जिंदगी हार जाऊंगा मैं साहब। ये मेरे पीछे किस तरीकों दोबारा क्यों था ये मैंने साहब भ्रष्टाचारी करवाओ मेरे को, मैं भ्रष्टाचारी करूँगा इनकी। के भ्रष्टाचारी ये भ्रष्टाचारी है कि अब आदमियों हमारे पास सिक्कर ले गया और सिक्कर से वापस यहाँ और पैसे लेकर वहाँ वो पैसे हमको दे के आओ। पूरी घटना बताओ, मतलब की साबू बुलाओ क्यों बुलाओ थान सिक्कर और कौन सा आदमी बड़े लेके जानने पार्टियों को लेके आओ, पार्टियों हमारे पास वहाँ सिक्कर ला के बिठाओ, पार्टियों से हम बात कर लेंगे अपना, आप तो हमारे पास ला के गाल दो पार्टियों को। के काम करे वो पार्टी पार्टियां का मुकदमा यहाँ केस होते हैं तो साहब ये जहाँ सा काम होता है ना एक रास्ते का उसमें लाख लाख रुपये मांगते हैं, 2-2 लाख 5-5 लाख मांगते हैं। रास्ते का मामला होता है जो रास्ता सरकार देती है उसमें 5-5 लाख रुपये मांगते हैं ये अधिकारी और ये गोपाल जोशी। और पूरी कोर्ट को बोल दो ना साहब, पूरी कोर्ट में ये हो रही है, इनकी हाई कार हो रही है, फिर भी ये नहीं मानते। कड़ेगा अधिकारी कौन सा ऑफिस में बैठे? ये अधिकारी झुंझुनू 105 नंबर कमरे में बैठे साहब, और सामने वो भ्रष्टाचार को लाग रही है। फिर भी एक लुगाई चिढ़ावे कि ये साहब बको वकील है कि नाम जो उम्मीदवार सैनी बस लुगाई ने कितो परेशान करा के बुला के चिढ़ाव से ला के बोल दो साहब। बन अधिकारी चिट्ठी भी दे दी तो फाइल नहीं आ रही है मेरी, और कर दी तो फाइल नहीं, अब्बा मेरा करो और मैं बगा करूँ, मैं क्या करूँ थारो बताओ। मैं तो थान चिट्ठी दवा दी, लेकिन साहब ये दोनों अधिकारी ये मिले हुए लोग हैं। कौन सा अधिकारी नाम का तो SDO है, RWA है झुंझुनू, सिक्कर RWA, ये मिले हुए हैं। उसको फाइल उधर भेज देते, उसकी फाइल इधर आती है, रुपयों को बथेड़ पाड़ रहे हैं साहब। ये देख लो, गरीबों को मारे बेथाक। मेरी इसमें कोई हो जाए तो मैं फांसी खाने को तैयार हूँ, फांसी दे दो मेरे को सरकार। अगर इसमें मैं गलत साबित हूँ तो मेरे को सरकार फांसी दे दो साहब, फांसी खाने के लिए तैयार हूँ मैं, एकदम कोर्ट के बीच में खाने के लिए तैयार हूँ मैं। और इनकी सही जांच कर लो, मैं ये सही पा जाए तो मैं फांसी खाने के लिए तैयार हूँ। ये भ्रष्टाचार नहीं करते हैं तो फांसी खाने के लिए तैयार हूँ। तो चलो वहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप होगा, है ना? भ्रष्टाचार का आरोप होगा। थारे सागे के गलत करे होगा, थारे सागे के जाति गिरी मेरे सागे ये दागती कर रखी है कि मैं इनको नट गए साहब। ये मेरे वो फाइल में से भ्रष्टाचार के लिए नटका थे कि मैं पार्टी खोल लिया हूँ, थार के नियमों चालू मैं नहीं करूँगा। मैं हाथ जोड़ दिया, इनसे पैर पकड़ लिया। मैं इनकी चाय भी नहीं पीता हूँ, मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, मैं चाय मेरे पैसों की पीता हूँ। ये काम नहीं करूँगा। ये मेरे से जबरन करवाने चाहते हैं, मेरे को दबा के करवाने चाहते हैं। मेरा ये ट्रांसफर ये कर रखे ना, ये साहब मेरा इसलिए करे। एक चीज ही बताओ थे कि थारो ट्रांसफर कद करो है, कद्दू थार सागा जो दिक्कत कर रहे हैं ना थारे के दिक्कत कर रहे हैं बताओ। ये साहब मैंने नट दिया तो अब क्या है कि बच्ची सिक्कर गई थी 20 तारीख को, बच्ची 20 तारीख को गई साहब के पास।
बोला इनको मेरे को नहीं बुलाते हैं, बच्चियों को बुलाते हैं वो फोन कर करके। 4-5 में नशे काटने लग रहे थे 10,000 रुपया मेरी तनख्वाह पूरी कौन जो थान 30 देता हुआ 30,000 कमाऊं, अब 20,000 ही दे रहे हैं कह लड़े 4-5 महीनों 7,000 मेरी तनख्वाह में लोन लिया डोबा में कट गया मेरी। मेरे को क्यों कोई बच्चे मेरे को मेरी हालत खराब हो रही है। और थाना भी कौन बेरोगे 10,000 क्या काटे क्या काट दिया मैंने क्यों कौन फेरो मैं तो या कटौती हो रही है तेरी, मेरी क्या कटौती हो रही है, मैं क्या न्याय कर रहा हूँ, कटौती हो रही है मेरे से, ये बोल रहा मैंने साहब। जब काटे है तो मैं उसको भी कहना साहब मैं क्या रोक सकूँ नहीं। बाद में क्या करो थे बाद जो रुपया कट रहा वाकले के करो बाबा साहब ने कही बोले ये कटेंगे ऐसी, साहब खुद धमकाया मैंने, बोले कटेंगे आपके पास आया नहीं है क्या पैसा, आप पैसे लिए हो सरकार से। मैं साहब क्या का पैसा लिया तनख्वाह लियो आप तो कटेंगे, ज्यादा ले लिए बोले आप, मैं किसी ज्यादा ले लिया मैं तो लिया नहीं। और शुरू से मेरी बच्ची 9 से और 27 तक मेरी बच्ची उसमें लिखी हुई है साहब शुरू से। और फिर ये क्या कर रखे मेरे को पता नहीं है, मेरे को तो साहब मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कुछ। तो बाद में थे जो शिकायत करी जिकले थारी बच्ची ने जानो पड़े बस शिकायत की मामलम करी बस शिकायत साहब मैंने ये 19 नोटिस दिया है मैं साहब कमिश्नर के गए हो साहब, तो बोले तुम ज़्यादा मर गए मैं उसके क्या बात हो गई, वो बाबू बुलाया मैंने, बोले इधर आओ, बोले तुम तेरे को 6 नोटिस भेजे तो जवाब नहीं दिया। मैं साहब मेरे को तो 2 नोटिस दिया, 2 को मैं जवाब दिया, एक तो मांगी लाल जी ने लिखा है, एक दोस्ती ने लिखा है, 2 जवाब दिया मैंने कोई नोटिस कौन दिया है। और मतलब मैं यहाँ कह रहा कि 19 नोटिस थारकन पहुंच चुके हैं जी के मैं थारकन जगह पहुंचा, असल में 2 ही नोटिस पूछा और बाका थे जवाब दे दिया, बाका जवाब दे दिया मैं। और मन्नत ये तने खलासी कर दी, तेरी नौकरी गई। बच्चे को फोन कर देते, बच्चे को बुला देते हैं, बच्चे को बुला के एक वो 2 कागज मेरे को पहले से ही मेरे पास वो कागज इनको दे के बाहर हमारा काट दिया इनसे, वो आता भाई बोले आइए 2 दिन बाद में मेरे को बताई इन्होंने। जो 19 नोटिस आया बमू जो 2 नोटिस पूछा थारकन बमू एक कागज ही अन भी वापिस वही भेजोगे, वो थान दिखा दूंगा मैं, थान मेरे कन है वो ये चीज की एप्लीकेशन कि मेरे तनख्वाह कम करो साहब, जो रिकवरी हो रही है वो थोड़ी कम की जाए। ये चीज की जो 10,000 रुपये कट रहे या तो उनको रोका जाए अभी के लिए जब तक विचारा दिन चल रहा है, मामला पेंडिंग है तब तक, या फिर थोड़ा उसको कम कर दिया जाए जिससे हमारा घर चल सके। तो वो पापा ने 6 अक्टूबर को दे दी थी वो एप्लीकेशन, उस पे साइन 11 अक्टूबर को ही कर दिया अधिकारी ने। फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया, फिर ये कहा कि वहाँ पे साइन नहीं हो रहे, अधिकारी आएंगे तब साइन करवा के आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे। वो मेरे को रूम में अंदर ले गए, मम्मी बाहर बैठी थी, उस रूम के अंदर रूम है एक, उस रूम में ले जाके पहले तो मैं बैठी, फिर मेरे साथ छेड़छाड़ करने लग गए। उसके बाद मैंने उनको रोका, तब भी उन्होंने छेड़छाड़ की। फिर अधिकारी आए, मैंने अधिकारी को बोला कि सर ऐसा हो रहा है, तो वो बोले कि बाहर जाके किसी को भी मत बताना वरना नौकरी से उड़ जाएंगे तेरे पापा। सर प्राइवेट पार्ट्स और मतलब बॉडी को टच वगैरह करना अलग तरीके से, उस तरीके से उन्होंने किया। और उसके बाद में मैंने अधिकारी को बोला, अधिकारी ने मेरे को ये बोला, तो मैं मम्मी को लेके घर पे आ गई। मेरे बुखार चढ़ गई थी, अगले दिन ही 2 दिन तक तो मैं बीमार रही। फिर मैंने पापा को सुबह बताया 23 तारीख को कि मेरे साथ ऐसा हुआ। कौन बताया? उससे पहले मैंने किसी को ही नहीं बताया, मम्मी को भी नहीं बताया। फिर हम 23 तारीख को बगड़ थाना में गई। इन लोगों ने, गोपाल जोशी ने 23 तारीख को हम 2 एप्लीकेशन लेके गए थे, एक बगड़ थाने में हुई और एक सीकर में हुई। तो बगड़ थाने की तो थी जयपुर की, गोपाल जोशी ने जयपुर में किसी बागीर यादव नाम करके एक बाबू को हमारे नंबर दिए, उसने हमें परेशान किया। चैट्स थी, अश्लील तरीके की बातें थी, हमारे घर पे आने वाला था। तो हम अगले दिन या थोड़े दिन बाद में हम कमिश्नर सर के पास गए, क्योंकि सर तब दौरे पे थे। सर से मैंने शिकायत की तो सर ने बोला कि हम उसको सस्पेंड कर देते हैं, आप पुलिस वालों के पास मत जाना, अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत आपके साथ होती है तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। अभी तक तो अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया, दोबारा भी हमारे साथ ऐसी घटना हो गई। ना ही सर ने आके माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई या कुछ और, ऊपर से ये और बोल रहे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। पहली कौन सी घटना है जो सीकर वाली बा या जयपुर? पहले जयपुर वाली हुई हमारे साथ 9 से लेके 14 सितंबर के बीच में। उसकी हमने शिकायत नहीं की, इस चीज का इन लोगों ने उठा लिया फायदा। फिर ये लोग मेरे ऊपर आ गए, मैं गई तब। फिर मैंने इनकी शिकायत पुलिस ऑफिसर से की तो उन्होंने कई दिनों तक तो मेरे बयान ही नहीं करवाई कोर्ट के अंदर। फिर 2 तारीख को मैंने सर को बोला, सर मेरे बयान करवा दीजिए आप, वरना मैं खुद जाके बयान दे आऊंगी। 2 तारीख को मैंने फाइनली उनका फोन काट दिया नवंबर को। तो 3 तारीख को उन लोगों ने एपीओ का सिस्टम करवा के 4 तारीख को दिवाली के दिन इस समय हमें बोलते हैं कि आपके पापा एपीओ हो गए हैं, तो उनको जोधपुर लगाया जा रहा है। कोई लीगल नोटिस नहीं था, सिर्फ फोन के ऊपर। उस वक्त मेरे पापा को डेंगू में चल रहे थे। 3 तारीख को उनको थोड़ी बुखार थी, मैं 4 तारीख को रिपोर्ट करवा के लाई, उसमें डेंगू पॉजिटिव आए। फिर मैं 8 तारीख को इनकी लीव की एप्लीकेशन देने गई, या झुंझुनू गई।
तो झुंझुनू के बाबू ने लेने से मना कर दिया। अधिकारी ने कहा कि कोई एप्लीकेशन नहीं लेनी, इनको वापस भेज दो। मैं कलेक्टर सर को एप्लीकेशन दे के आई, उन्होंने साइन किया, उन्होंने हमें छुट्टी दी थी कि आप जाओ और रेस्ट करवाओ अपने पापा को। ये मैटर है सर। और अब तक विभाग के द्वारा कोई भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। आखिर जो बात कटौती होती 10,000 की, जिन थे कम कराने एप्लीकेशन दी, वह कटौती की चीज की होती? सर ये 2002 में रूल निकला था एक मेमोरेंडम करके कि 2002 के बाद में अगर 2 से ज्यादा कोई बच्चा होता है तो उसके ऐसे रिलेटेड में आपको 5 साल का एसीपी रोक दिया जाएगा और 4 साल का एसीपी आपको दे दिया जाएगा। ऐसी सर ये इंक्रीमेंट होती है, सैलरी इंक्रीज होती है, जैसे धीरे धीरे सैलरी बढ़ती है ना, तो वो इंक्रीमेंट होती है। लास्ट स्टेज की सैलरी थी मेरे पापा की, वो उन लोगों ने रोक दी। अब उन लोगों ने इसलिए रोकी सर, हमें 9 वाला मिल गया, 18 वाला भी एसीपी मिल गया, उन लोगों ने 27 वाला रोक दिया क्योंकि मेरी एक बहन की 10th की मार्कशीट में 1-2 साल ऊपर नीचे है डेट, जो रियल डेट से 1-2 साल ऊपर नीचे। इस वजह से उसके लिए कमिश्नर सर ने हमें कहा कि आप मेडिकल करवा लो, मेडिकल से हम कर देंगे। मेडिकल दिए हमें काफी महीने हो गए, तब भी वहां के कर्मचारियों ने भी कुछ काम नहीं किया, हमें सिर्फ परेशान किया जा रहा है। आप आज यहाँ हो वहां हो, अधिकारियों के पास चक्कर काटते रहते। सर पैसे नहीं लगते क्या जाने के वहां पर? और अभी तक आज की डेट तक कोई कार्रवाई नहीं है उसके ऊपर। या तो साफ मना कर दे कि नहीं होगा, आप रिकवरी कटवाओ, तो हम उस हिसाब से एडजस्ट करके जितने पैसे कटते उतने कटवा देते हैं, एक साथ दे देते हैं। पर कुछ भी नहीं है, फाइल को वहां पे पुटअप बोल के रोक रखा है। यहाँ पे जाते हैं तो आपकी फाइल पुटअप में चल रही है, काम करो। छुट्टी के लिए जाते हैं तो मेरे पापा को छुट्टी नहीं देते हैं कभी भी। यहाँ पे काम कौन करेगा? तो सर आज काम कौन कर रहा है वहां पर? 19 नोटिस है बता रहे आवार, 19 नोटिस को क्या मसला होगा, क्या मामला में आया? सर ये संतान के रिलेटेड में ही आए थे कि आप आओ हमसे मिलो, ये क्या है क्या नहीं है, तो उन लोगों ने हमें बताया नहीं। कोरोना में एक चिट्ठी आई थी हमारे पास, सीधी जयपुर से आई थी, वो पढ़ के मैंने फिर पापा को बताया कि ये चल रहा है यहाँ पे। फिर हमने कार्रवाई शुरू की, हम सीकर गए, जयपुर गए, तब हमें पता चला कि ऐसा भी कोई मामला चल रहा है क्या हमारे साथ। ये इसलिए चला सर, पहले तो इन्होंने भ्रष्टाचारी के लिए बोला पापा को कि आप पैसे सेफली यहाँ से लेके सीकर आओगे, बीच में अगर आप पकड़े गए तो वो आपकी जिम्मेदारी, हमारा नाम नहीं लोगे। उसके लिए मना कर दिया। फिर चिरंजी लाल एक वहाँ पे यूडीआई है RAA सीकर में, तो उसने कहा कि देख रामरतन, अगर 27 वाला लगाना है तो 50 तो मेरे को देने पड़ेंगे, 50-60 ऊपर अधिकारियों को देने पड़ेंगे। तब हमारे पास सर लॉकडाउन में पैसे नहीं थे। उसके बाद में मांगेलाल जी ने हमें अपने घर पे बुलाया, वो अभी रिटायर हुए हैं। सीधे रूप में रिश्वत मांग ली एक तरीके से, मतलब मुंह खोल के रिश्वत मांगी है। तो मांगेलाल जी एक रीडर थे, वो रिटायर हो गए झुंझुनू से, उन्होंने अपने घर बुलाया और चिरंजी लाल जी को अपने घर पे बुलाया। बोला कि आप इनका काम कर दो, ऐसे क्यों करे हो, गरीब है। फिर बोले काम तो मैं तब करूंगा जब ये और इसकी माँ और ये रामरतन पूरी कोर्ट के सामने मेरे पैर पकड़े और मुझसे माफी मांगे, तब भी मैं सोचूंगा कि इनका काम करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा। फिर भी सर हमने उनके घर पे तो पैर पकड़े, लेकिन हम कोर्ट तक नहीं गए। हमारी भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो है ही कोर्ट के अंदर। की मामला पकड़वा रहा है, की मामला माफी मंगवा रहा था ये संतान सर, ये तो अब वही जाने की माफी क्यों मंगवा रहे थे। हमारा तो इतना ही काम था कि हमारे एसीपी लगा दिया जाए। उसके बाद में उन्होंने तब कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हम लोग जयपुर सीकर के चक्कर काटने लगे और तब से लेके अब तक हमारे साथ इतनी घटनाएं हो गई। कमिश्नर सर को हमने पहली रिपोर्ट की दी तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, पूरी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए थे हमारी फाइल में भी। या तो ये बोल दे कि नहीं होगा ये काम, आप पैसे कटाओ, तो सर लिए तो हम देंगे भी सरकार को पैसे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, हमारे पास तो रहेंगे नहीं। आपकी फाइल से पुटअप में है, करते हैं आज 4-5 महीने निकल गए करते करते। अभी ये कोई एक्शन लेगी या नहीं, ये तो वही जाने। थारी के मांग थे कि चाहो सरकारों प्रशासन सर सरकार से ये कि गोपाल जोशी, RAA अधिकारी राजवीर चौधरी और मांगीलाल चिरंजी लाल वर्मा, इन तीनों को तो नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे लोग नौकरी के लायक नहीं। वो RAS अधिकारी है, वो ये बोलते हैं कि हम नौकरी नहीं करने देंगे, तो कैसे चलेगा सर। इनको तो सजा मिलनी चाहिए, बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए। और अगर हमारा जो भी मैटर चल रहा है उसके चक्कर में हमें साफ बता दे कि आपके साथ ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, ताकि हम चक्कर ना निकालें। अब और परेशानी नहीं चाहते सर, ना ही हम कहीं पर जाना चाहते। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कहीं बाहर जाए, क्योंकि अखबारों में आ रही है हमारी इंसल्ट इतनी ज्यादा हो रही है कि हम बता नहीं सकते उन अधिकारियों को। अब तक उनको सस्पेंड तक नहीं किया गया। जब तक मामला चल रहा है तब तक सस्पेंड तो करना चाहिए। अधिकारियों ने उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी। और मेरे पापा को तुरंत APO कर दिया बिना किसी रीजन के। नौकरी ये करते हैं या फिर मैं करती हूँ, शिकायत मैंने दी है और APO इनको किया जा रहा है। तभी सही बात बताऊँ साहब,
मैं मीडिया पर नहीं तो कोई कुछ करना चाह रही हूँ, मीडिया पर मेरा कोई दबाव नहीं है, मर्जी से वीडियो बना रही हूँ, कोई दबाव भी देखो तो मैं हटवाऊंगा नहीं। हम अपनी मर्जी से ये वीडियो बना रहे हैं और अगर कल को अधिकारियों की तरफ से हमारे ऊपर कोई दबाव भी बना तब भी हम ये वीडियो नहीं हटवाएंगे चैनल पर से। ये पूरी घटना और जो पूरा मामलो है, मामलों जुड़ेड़ी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग ही, सारी कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं थाना भी सुना सा। हेलो, इधर तो नहीं हो पाएगी व्यवस्था। नहीं हो सकती, कहीं खाटू श्याम जी की तरफ, कहीं खाटू श्याम जी की तरफ तो हो जाएगी। खाटू श्याम जी की तरफ धर्मशाला वगैरह है ना, तो उधर तो है ना, आप खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए भी आ सकते हैं। हाँ, और सालासर जी की तरफ भी आ सकते हो। हाँ बाबा, एक बार लेकिन आप काम करवाओ तो खाटू श्याम जी तो 1 दिन नहीं 2 दिन भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। चलो तो देखें फिर, है ना, काम करवाते हैं। काम का नहीं है ना, तो काम के लिए भी वो एक डिजायर और की थी उसने। क्या ले यार, तो है ना, मुझे खर्चा ही दिला देना। अकेले को तो सर भेजने भी वाले नहीं है, अकेले को तो हमारे यहाँ भेजने वाले ही नहीं है ये, क्योंकि अकेले को तो ऐसे नहीं भेजने वाले, क्योंकि एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कहीं गाड़ी पे पड़ जाए और हो जाए, तो अकेले को तो कभी भेजे ही नहीं है कहीं। तो फिर ऐसे कर दो, मैं आपके किसी बहाने से आपके वहीं आ जाता हूँ। तो वहाँ भी आओगे तो आपको घर पे तो सब मिल लेंगे, बच्चियाँ भी मिलेगी और इसके पापा भी। सुनो, रात को 10-11 बजे बाद में टाइम नहीं मिल सकता। नहीं सर, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता यहाँ तो, बिल्कुल भी नहीं है सब, क्योंकि हम तो सब लोग एक जगह ही सोते हैं। तो फिर ये तो आप झूठे दलासा दे रहे हो, ये तो जचने वाला काम भी नहीं है। उधर भी है ना, आप अकेले नहीं आते, फिर उधर भी नहीं है, किसी का जन्म ही नहीं दिया, फिर उसकी बहू लाने का, बहू को नौकरी लगाने का, ये सपना देखने लगे। सही है। हाँ, तो ये है, तो मैं अभी है ना 20 मिनट में ये सारा काम कर देता हूँ। मैं तो बिल्कुल सटा करके ही है बैंक, और मैं अभी कर देता हूँ। फिर आप है ना 20-25 मिनट में तो खाना तो खा ही लोगे ना। हाँ, खाना तो खा लेंगे, खाना की तो इच्छा ही नहीं है। कल परसों भी बिल्कुल भूख नहीं थी, शाम को रात को 8 बजे एक रोटी खाई, 9:30 बजे, अभी वो आधा दिन तो भाई देखो नहीं खाओ तो बताएं की मर्जी, बाकी कहना मैं मेरा बच्चा हूँ, ठीक है, संभाल के रही हूँ, बाकी कहना था काम न तुम बिगड़वा दे, 1 लाख रुपया लागू मैं खर्च करूँ। एक जेल हो दे भाई, जो तो ना मतलब लेकिन यह सर तो जरूर से कि जो पैसा लागू ना, जो मैं काट दूँ गवर्नमेंट का काम, मैं मेरी जेब से तो नहीं कर बस तो तेल तिलावा से निकलो, घड़ी लाट में से थोड़ी निकालो भैया बताओ। हाँ, तो फिर तो मैं ना आप नहीं मेरे कहने से खाना तो खा लो, और फिर है ना 15-20 मिनट बाद में 20-25 मिनट के लगभग है ना खाना खा करके फिर आप है ना इतनी देर में बच्चों की तरफ जा करके उनसे बातचीत करके फिर है ना 20 मिनट बाद में एकांत में आ जाना, फिर पहुँच जाना गाँव। जलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटा, एक लेकिन जो बेल आइकन है बिन भी जरूर दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।